इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में डेली बोले जाने वाले सेंटेंस का उच्चारण करने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, ताकि आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण। अगर आपको उच्चारण करना ही नहीं आएगा तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर आप प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इसकी मदद से हम इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। जिससे लिखा है RUL, ये लिखा है RUL। तो आर पहले लग गया है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन करना चाहता है, क्या आप बीमार हो। अगर आर पहले आ गया, इसका मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप बीमार हो। तो आर माने है होता है, लेकिन आर पहले आ गया है, इसलिए इसको प्रोनाउंस क्या हम करेंगे, क्या आप बीमार हो। क्या आप बीमार हो। तो वो कहता है नो। नो मतलब नहीं। आई एम वेल, नहीं मैं ठीक हूं। अगर वो बोल सकता है आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन वो कहता है आई एम वेल, मैं ठीक हूं। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, वेल माने ठीक, मैं ठीक हूं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, व्हाट मतलब क्या, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते। यू मतलब आप या तुम, आप क्या करते हो। डू मीन्स करना। तो आप क्या करते हो। तो वो कहता है नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो वो कहता है आई एम अ स्टूडेंट। आई मतलब मैं, ए मतलब एक, स्टूडेंट विद्यार्थी हूँ। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, एम मतलब हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। वो आगे पूछता है व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट मतलब क्या, डज हेल्पिंग वर्ब है, योर फादर डू आपके पिता, डू मतलब करना। ये पूछना चाहता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो वो कहता है ही इज अ डॉक्टर। ही मतलब वह एक डॉक्टर है। वो बोल सकता है ही इज ए लॉयर, वह एक वकील है। ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ऐसे हम बदल के बना सकते हैं। तो वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। अगर मान लो कि उसके पिताजी जिंदा नहीं है तो क्या कहता बेचारा, सॉरी। सॉरी मतलब दुख है या अफसोस है। सॉरी ही इज नो मोर, वह नहीं रहे, वह अब नहीं है। इसका मतलब ये होता है वह अब नहीं है। इसका मतलब कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। ही इज नो मोर। तो फ्रेंड्स, जो छोटे छोटे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मदद से अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ उसको बोलना भी सीख सकते हैं। तो कैन यू, आगे वो पूछता है कैन यू टेल मी अबाउट दैट होटल। कैन मी सकना, यू माने तुम या आप, टेल मी बता सकते हो, अबाउट दैट होटल उस होटल के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, दैट होटल उस होटल के। तो कैन मैंने सकना।
कैन पहले आया इसलिए क्वेश्चन हो गया है। कैन यू टेल मी अबाउट दैट होटल? क्या आप उस होटल के बारे में मुझे बता सकते हैं? क्या आप उस होटल के बारे में मुझे बता सकते हैं? तो अगर वो बता सकता है तो कहता है यस आई कैन। हाँ मैं सकता हूं। तो चाहे तो आप पूरा बोल सकते हैं यस आई कैन टेल यू अबाउट दैट होटल, लेकिन इससे भी काम चल सकता है आई कैन मैं सकता हूं। इसका मतलब आई कैन टेल यू अबाउट दैट होटल। तो इस शार्ट में भी बोला जा सकता है यस आई कैन मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं। अगर सॉरी अगर नहीं बता सकता तो क्या कहेगा? सॉरी मतलब अफसोस है या दुख है। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं। आई मतलब मैं आई डोंट नो नहीं जानता हूं। वो आगे पूछता है कि डू यू नो इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश जानते हो? डू से शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है। डू मीन्स करना होता है, लेकिन डू जब हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाता है तो इसको हम क्या के रूप में प्रोनाउंस करते हैं? तो डू यू नो इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश जानते हैं? क्या आप इंग्लिश जानते हैं? अगर वो जानता है तो क्या कहेगा? आई नो मैं जानता हूं। आई नो मैं जानता हूं। अगर मान लो कि उसको बोलना रहता कि मैं नहीं जानता हूं तो क्या हो जाता? आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं। कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सकते हैं? तो वो कहता है कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सकते हैं? तो कहता है सॉरी मतलब वही खेद है, मुझे दुख है। तो नो के बदले हम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। कैन यू स्पीक? कोई आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी। कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन? क्या आप सवाल हल कर सकते हो? आता है तो यस आई कैन, और नहीं आता है तो सॉरी। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। सॉरी आई ए लिटिल बट नॉट वेरी वेल। ए लिटिल बट मतलब बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, थोड़ा बहुत, लेकिन बट मीन्स लेकिन, नॉट वेरी वेल बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं। वो पूछा कि कैन यू स्पीक? क्या आप बोल सकते हो? तो उसने कहा सॉरी अ लिटिल बिट, अ लिटिल थोड़ा, बट नॉट वेरी वेल लेकिन बहुत अच्छा नहीं। दोस्तों इस क्लास के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी टेक्निक कैसी लग रही है और आपको कितना अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं। यस आई कैन, अगर मान लीजिए उसने कहा सॉरी मतलब कुछ भी नहीं बोल सकता सॉरी, और अगर कहता है a little but बहुत थोड़ा, लेकिन नॉट वेरी वेल बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अगर वो बोल सकता है तो क्या कहेगा? यस हाँ आई कैन। आई कैन का मतलब आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं आई कैन। तो मैं इसका स्पीक छुपा हुआ है, आप चाहो तो बोलो या नहीं बोलो, मैं बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक। वो आगे पूछता है डू यू थिंक आई एम क्रेजी? डू यू थिंक आई एम क्रेजी? क्या आप थिंक मतलब सोचना, क्या आप सोचते हो? क्या आप सोचते हैं? क्या आपका विचार है इस समय? क्या आप सोचते हैं? आई एम क्रेजी मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। क्रेजी माने झक्की या
पागल, क्या आप सोचते हैं मैं पागल हूं? तो कहता है नो, नो मतलब नहीं। यू आर वेरी हैंडसम, आप तो बहुत सुंदर हो। यू मतलब आप बहुत, आर मतलब हो, वेरी मतलब बहुत, हैंडसम माने सुंदर, आप बहुत सुंदर हो। वो आगे पूछता है डू यू टेक लिकर, क्या आप दारू पीते हो? डू यू टेक लिकर, क्या आप मदिरा पीते हो? लिकर मतलब मदिरा, मदपान करना। डू यू टेक लिकर, क्या आप मदिरा पीते हो? तो कहता है नो, नहीं। आई डोंट लाइक टेकिंग लिकर, मुझे मदिरा पीना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं, टेकिंग लिकर, मदिरा पीना। मुझे मदिरा पीना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टेकिंग लिकर, मुझे मदिरा पीना पसंद नहीं है। अगर मान लो आप फोन कर रहे हो और उसको, तो आप पूछते हो, आप ऐसे पूछ सकते हैं कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो अगर वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या बोलेगा? सॉरी, सॉरी मतलब खेद है। प्लीज रिपीट अगेन, कृपया दोबारा दोहराइए। कृपया मतलब जो बात आप कह रहे हो फिर से वो बात कहिए। तो प्लीज रिपीट अगेन, रिपीट माने दोहराना, कृपया दोबारा कहिए या दोहराइए, कृपया दोबारा दोहराइए। वो आगे पूछता है डू यू नो मी, क्या क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे, मी मतलब मुझे, नो मतलब जानना, क्या आप मुझे जानते हैं? तो वो कहता है यस आई नो, हाँ, हाँ मैं जानता हूं। यस आई नो, हाँ मैं जानता हूं। यस आई नो यू भी बोल सकता था वो, लेकिन उसने कहा कि यस आई नो, इतने से भी काम चल सकता है। हाँ मैं जानता हूं। यू आर स्वीटीज फ्रेंड, कि आप स्वीटी के दोस्त हैं। आप स्वीटी मतलब स्वीटी के, फ्रेंड मतलब दोस्त, और आर मतलब हैं। यू आर स्वीटीज फ्रेंड, आप स्वीटी के दोस्त हैं। तो आगे पूछता है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वो कहा, उसने कहा यस आई लव यू सो मच, हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। यस, हाँ मैं तुमसे बहुत, सो मतलब बहुत ज्यादा, लव प्यार करता हूं, हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। वो आगे पूछता है व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप, आपका आपका अगला कदम क्या है? व्हाट्स मतलब क्या है, आपका अगला कदम क्या है? व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप, आपका अगला कदम क्या है? तो वो कहता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं।
नथिंग मतलब कुछ नहीं। आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आई हैव टू फोकस, मुझे ध्यान देना है, ऑन माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। What do you want? आप क्या चाहते हो? What do you want? आप क्या चाहते हो? What do you want मतलब आप क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं? तो वो बोलता है आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी इन लाइफ, मैं जीवन में अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा चाहता हूं। मैं जीवन में, वांट मतलब चाहता हूं, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, मनी मीन्स पैसा, इन लाइफ जीवन में, तो मैं जीवन में बहुत ज्यादा पैसा चाहता हूं। डू यू हैव पेट्स? क्या आपके पास पालतू जानवर हैं? डू यू हैव पेट्स? क्या आपके पास पालतू जानवर हैं? डू यू हैव कार? डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव बस? डू यू हैव हेलीकॉप्टर? कुछ भी आप बोल सकते हो। डू यू हैव पर्स? तो डू यू हैव पेट्स, क्या आपके पास पालतू जानवर हैं? तो वो कहता है यस, हाँ, आई हैव मतलब मेरे पास है। ऐसे आई हैव पेट्स ये भी बोल सकता है, लेकिन अगर वो बोलता है आई हैव, इससे भी इसका सेंस कंप्लीट हो जाता है। यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। आई लव पेट्स, मुझे जानवरों से प्यार है। आई लव पेट्स, मैं जानवरों से प्यार करता हूं। मैं जानवरों से, पेट्स मतलब पालतू जानवरों से प्यार करता हूं। डू यू लाइक दिस क्लास? क्या आप इस क्लास को पसंद करते हो? ये तो आप ही बताएंगे अपने कमेंट में हमको, प्यारा प्यारा कमेंट देके, कि आज का क्लास और आज की ये वीडियो आपको कितनी इंफॉर्मेटिव लगी। डू यू लाइक दिस क्लास? क्या आप इस क्लास को पसंद करते हो? क्या आप इस क्लास को पसंद करते हो? क्या आप इस क्लास को पसंद करते हो या क्या आप इस क्लास को पसंद करते हैं? आई एम गेटिंग क्लास, मुझे क्लास समझ में आ रहा है। आई एम गेटिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूं। आई एम गेटिंग हर, मैं उसे समझ रहा हूं। आई एम गेटिंग सर, मैं सर को समझ रहा हूं। इसी तरह इसको आप चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं। तो आई एम गेटिंग क्लास, मुझे क्लास समझ में आ रही है। मुझे क्लास समझ में आ रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। आई एम गेटिंग क्लास। आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उस प्यारी सी वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी आसानी से इंग्लिश बोल सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।